नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के ऊपर। ठीक है, तो राज्यसभा का प्रारंभिक नाम क्या था? तो राज्य परिषद था। ठीक है, राज्यसभा का प्रारंभिक नाम क्या था? तो राज्य परिषद था। राज्यसभा है क्या? तो राज्यसभा संसद का ही एक अंग है। 79 के तहत बताया गया कि संसद 3 अंगों से मिलकर बनेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था। पहला क्या है? राष्ट्रपति। पहला क्या है? राष्ट्रपति। दूसरा लोकसभा। तीसरा क्या है? राज्यसभा। ठीक, तो ये संसद का ही एक अंग है। राज्यसभा क्या है? संसद का ही एक अंग है। 1954 में राज्य परिषद का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? राज्यसभा रखा गया। ठीक है, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है, लेकिन उच्च सदन नाम का यूज संविधान में नहीं है, कहीं भी उसका जिक्र कहाँ नहीं है, संविधान में नहीं है। और जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन होता है। ठीक है, मतलब ये कभी भी विघटित नहीं होता है। सॉरी। ठीक है, तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में कितने हैं? तो 245। कितने सदस्य हैं? 245, जिसमें से 233 निर्वाचित होते हैं। इसके साथ ही 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक, 245 सदस्य है, जिसमें से 233 क्या है? निर्वाचित है, और 12 क्या है? मनोनीत है। ठीक, और इस 233 में ही 225 राज्य से और 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक, तो ये याद रहेगा, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक, तो इसके सीटों का निर्धारण कैसे होता है? तो जनसंख्या के आधार पर ही इसका निर्धारण होता है, और आधार वर्ष क्या है? 1971। और राज्यसभा में एक बात याद रखना है कि यहाँ आरक्षण का कोई भी प्रावधान नहीं है। जैसे कि 330 के तहत लोकसभा में ST/SC को आरक्षण दिया गया था, लेकिन राज्यसभा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ कोई ST/SC को अलग से सीट रिजर्व करके नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले ये तो होना ही चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो। वह 30 वर्ष की न्यूनतम आयु का हो, मतलब 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लोकसभा में क्या देखे थे? 25 वर्ष। राज्यसभा में क्या है? 30 वर्ष। वह पागल व दिवालिया ना हो। ठीक, इसके साथ ही वह लाभ के पद पर ना हो, जैसे कि लोकसभा में देखे थे वैसे ही है। ठीक है, और मतदाता क्या होता है? इसमें जनता तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती इनके निर्वाचन में, तो इनको कैसे चुना जाता है? तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है गुप्त मतदान, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ठीक, तो इसका चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही इसका चुनाव करवाया जाता है। भले ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन होता तो है ना चुनाव, तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक, और इसका शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? तो सभापति और उपसभापति के द्वारा। ठीक, और इसका कार्यकाल, तो इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता। ये एक अनिश्चितकालीन सदन है। ठीक, तो इसमें सदस्यों का कार्यकाल बोलेगा तो प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को रिटायर होते हैं, मतलब एक सदस्य की कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का होगा। ठीक है, इसका विघटन होता ही नहीं, क्योंकि ये स्थायी सदस्य है। पदाधिकारी कौन कौन होते हैं राज्यसभा में? तो राज्यसभा का सभापति होगा, इसके साथ ही उपसभापति होगा, और क्या होगा? सदस्य होगा। उपसभापति होगा और सदस्य होगा। ठीक, पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी, तो सभापति जो होते हैं
वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपसभापति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों में ही चुना जाता है और इसका निर्वाचन भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के समान ही है। ठीक, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सभापति का कार्य 5 वर्ष का होता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है ना। तो जैसे कि वो सभापति बनेगा तो उसका कार्यकाल भी 5 ही वर्ष का रहेगा ना। और इसकी गणपूर्ति क्या है? तो इसकी गणपूर्ति भी 1/10 भाग की है, मतलब 25 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है किसी भी बैठक को स्टार्ट करने के लिए। तो देखते हैं प्रश्न पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में राज्यसभा राज्यों की परिषद के गठन के लिए प्रावधान दिया गया है। राज्यसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो कब आई थी? तो 1921 में आई थी सबसे पहले। ये 1919 के अधिनियम के तहत बता रहे हैं ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस शब्द का उपयोग संविधान में नहीं किया गया है? तो किस में नहीं किया गया है? तो मंत्रिमंडल का, उच्च सदन का और इसके साथ ही निम्न सदन का, इन तीनों वर्ड का यूज़ संविधान में नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद का, इन शब्दों का प्रयोग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि राज्यसभा एक नई अखिल भारतीय सेवा निर्मित करने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो इस विषय में कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगा। कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। ठीक है, भारतीय संसद के द्वितीय सदन राज्यसभा के विषय में सही क्या है? तो क्या क्या सही है देखते हैं। यह भंग नहीं किया जा सकता, सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष बोल सकते हैं, इसका कार्यकाल नहीं होता। ठीक, आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है, ऐसा तो कोई प्रावधान है ही नहीं। यह एक स्थायी सदस्य है, तो ये सही है। उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत किया जाता है, नहीं, ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, राज्यों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का आधार है? बी, तो राज्यों की जनसंख्या, राज्यों की जनसंख्या इसका आधार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करता है। उन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव है? तो साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, क्रीड़ा, इन सभी में होता है। इन सभी क्षेत्रों से राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो ऑप्शन तो दिया नहीं है कि उपरोक्त सभी, तो ये विलोपित है। ठीक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, संसद के विषय में सही क्या नहीं है? तो राज्यसभा के सदस्यों राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक, तो ये राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन डी। संसद के दोनों सदनों को विभिन्न मामलों में एक जैसी शक्तियां प्राप्त है, केवल निम्न को छोड़कर। तो वित्तीय मामलों को छोड़कर, मंत्रिपरिषद को छोड़कर, संविधान संशोधन प्रक्रिया या राष्ट्रपति का चुनाव। तो 1 और 2 दोनों, वित्तीय मामलों को छोड़कर और मंत्रिपरिषद को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ा? तो लोकसभा के ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस कारण से लोकसभा में यदि सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो मंत्रिपरिषद को तत्काल त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, 11वां प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु निम्न से कम नहीं होनी चाहिए। तो राज्यसभा के लिए मैंने क्या बताया था कि 30 वर्ष है, वहीं लोकसभा की अगर बात की जाती तो 25 वर्ष होता। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या होती है, राज्यसभा में संख्या होती है तो 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। अगर राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा तो वो नहीं बता सकते क्योंकि वो एक स्थायी सदन है। ठीक है, 16वां प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कौन सा सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं या रिटायर हो जाते हैं। ठीक,
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य परिषद या राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? तो 1952 में किया गया था। और 54 में क्या किया गया? उसका नाम परिवर्तित करके राज्यसभा रखा गया। पहले क्या था? राज्य परिषद था। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के विषय में क्या सही नहीं है बोल रहा है? क्या सही नहीं है बोल रहा है? प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा में ही स्टार्ट करेंगे ना। प्रस्ताव 14 दिन की पूर्व सूचना पर शुरू किया जाएगा, तो हाँ ये सही है। प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक। प्रस्ताव सदन के तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये भी सही नहीं है। प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। ठीक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के अंतराल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रति दूसरे वर्ष में। ठीक। 20वां प्रश्न है, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का एक सदस्य है और राज्यसभा एक शासकीय विधेयक को पारित नहीं कर सकती, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कोई त्यागपत्र नहीं देगा, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई त्यागपत्र नहीं देगा और राष्ट्रपति संयुक्त सत्र आहूत करेगा। ठीक। 21वां प्रश्न है, मान लीजिए एक राज्य को राज्यसभा के लिए 15 स्थान आवंटित किया गया है, यह राज्य एक बार में कितने सदस्यों को चुनेगा? तो 15 या फिर 5, तो 5 सदस्यों को एक बार में चुन सकता है। ठीक है। उस राज्य के द्वारा पहले वर्ष कुल सदस्य संख्या का 1/3 अर्थात 5 सदस्यों को चुना जाएगा। फिर अगले साल क्रमशः 5-5 सदस्य चुना जाएगा। उदाहरण स्वरूप द काउंसिल ऑफ स्टेट ऑर्डर 1952 के अनुसार बिहार के कुल 21 सदस्यों का चुनाव राज्यसभा के लिए होना था, तो 7-7 सदस्यों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया था। ठीक है। तो इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में नहीं लाया जा सकते। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। ठीक है। 23वां प्रश्न है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान में संशोधन के विषय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो सामान्य विधेयक पर। किस पर? सामान्य विधेयक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए राज्यसभा उपसभा पद की पदच्युत प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सदन की सदस्य संख्या 244 है, 3 स्थान रिक्त है। इस समय सदन में 236 सदस्य उपस्थित है। 119 सदस्य ने संकल्प पक्ष में मतदान किया, तो क्या होगा? तो क्या होगा? संकल्प पारित नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखते हैं। इस संबंध में प्रभावी हेतु 122 सदस्यों की आवश्यकता होगी। ठीक। 26वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति अधिकतम कितने कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर चुना जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक। क्योंकि वो एक बार उपराष्ट्रपति के बनने के बाद दोबारा फिर से उस पद पर बैठ सकते हैं। ठीक। राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है। इसके 1/4 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष की होती है। तो 1 और 3 सही हैं, दूसरा सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1/4 सदस्य बोला, जबकि 1/3 सदस्य होना चाहिए। ठीक है। 28वां प्रश्न है, राज्यों के साथ उसकी राज्यसभा सीटों को सुमेलित करना है। ठीक। ये अंतिम प्रश्न होगा। देखते हैं। झारखंड का क्या है? झारखंड की राज्यसभा सीट कितनी है? तो 6 है। ठीक है। हरियाणा का कितना है? तो हरियाणा का 5 है। केरल का कितना है? तो केरल का 9 है। वहीं तेलंगाना का पूछे तो तेलंगाना का 7 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए योगेन साहू क्लासेस के साथ। धन्यवाद।